हेलो दोस्तों, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोर्स है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो चलिए, आज का अपना सेशन जो होने वाला है बिहार स्पेशल का, जो कि NCERT आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए, क्वेश्चन के साथ साथ अपना थ्योरी भी कराते जाएंगे। आप लोग धैर्य से क्वेश्चन आंसर करते रहिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन लेता हूं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? ठीक, ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बेगूसराय, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पटना। चलिए, थ्योरी के माध्यम से जानते हैं। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई है 99 किलोमीटर। ठीक, तो एक नंबर पे है पटना, जो कि सबसे अधिक पटना जिले में बहते हैं। और दूसरा स्थान पे है भागलपुर, जो कि 50 किलोमीटर बहती है। और तीसरा स्थान पे कटिहार है, जो कि 25 किलोमीटर बहती है। और गंगा नदी की कुल लंबाई अगर पूछे तो कुल लंबाई जो है गंगा नदी का 2525 किलोमीटर है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेता हूँ। 2024-25 के लिए बिहार के प्रक्षेपित राजकोषीय घाटा क्या है? ऑप्शन ए 2.98%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 2.5%, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर कमेंट में आप लोग दीजिए। राजकोषीय घाटा जो है अपना बिहार का, ऑप्शन ए 2.98% है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए। चलिए, जानते हैं अगला क्वेश्चन। 2024-25 में बिहार बजट में योजना शीर्ष के तहत किस विभाग को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन सी सामाजिक कल्याण विभाग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार बजट में सबसे ज्यादा राशि जो है एजुकेशन विभाग में या शिक्षा विभाग में जो है खर्च किया गया है। तो ऑप्शन इसका ए होगा। चलिए, जानते हैं। शिक्षा विभाग को अधिकतम 22,200 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। ठीक, और ग्रामीण विकास विभाग में जो है 13,840 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। और समाज कल्याण विभाग में जो है 8,191 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है इस पे। तो सबसे ज्यादा अगर पूछे क्या चीज पे जो है खर्चा किया गया है राशि, सबसे ज्यादा राशि जो है शिक्षा विभाग में खर्चा किया गया है 22,200। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेता हूं। 2024-25 के बिहार बजट में ग्रामीण विकास विभाग के लिए कितने राशि आवंटित की गई है? अब ये बताए हैं, आप लोग को ध्यान में होंगे। चलिए, बताइए। ऑप्शन ए 8,191 करोड़, ऑप्शन बी 13,840 करोड़, ऑप्शन सी 22,200 करोड़, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए, इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 13,840 करोड़। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है?
सबसे ज़्यादा किस राज्य में चाय का खेती होती है? इस चीज़ को आप लोग ऑप्शन के माध्यम से जानिए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो चाय का उत्पादक सबसे ज़्यादा जो है ऑप्शन सी असम में होती है, ठीक। और अगर यदि पूछे कॉफ़ी का सर्वाधिक खेती कहाँ होती है या उत्पादन कहाँ होती है, तो कर्नाटक। आप लोग ध्यान में रखिएगा, चाय के लिए असम और कॉफ़ी के लिए कर्नाटक, ठीक। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी किशनगंज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोपालगंज। गोपालगंज में जो कि सर्वाधिक जो है लिंग अनुपात है। तो चलिए जानते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज में 1021 है पर 1000 लड़का पे जो है 1021 लड़कियां हैं जो कि सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। और सबसे न्यूनतम अगर पूछे किस जिले में है, तो मुंगेर में पर 1000 लड़का पे 876 लड़की है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ, इसको जानते हैं। देखिए गोपालगंज में जो कि सर्वाधिक है पर 1000 लड़का पे 1021 लड़कियां हैं, ठीक। चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण कौन जो है प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन बी CSO, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी आर्थिक मामलों या मंत्रालय, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है भारत की आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए जानते हैं, है ना, यहाँ पे भारत की आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार का वित्त मंत्री इस चीज को लागू करता है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या था? तो बाल लिंग अनुपात की बात कर रहा है, तो इसमें जो है 935 होगा, ऑप्शन ए, ठीक। पर 1000 पे जो है लड़का पे बच्चा है 935 लड़कियां हैं, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। संपूर्ण जो है बिहार में संपूर्ण लिंग अनुपात पर 1000 लड़का पे जो है 918 लड़कियां हैं, ठीक। जो सर और शिशु अगर पूछे 6 वर्ष तक, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, तो पर 1000 लड़का पे जो है 935 लड़कियां हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 0 से 6 वर्ष तक और संपूर्ण बिहार का, और 25वें स्थान पे है, ठीक ना। बिहार जो है पूरे भारत में 25वें स्थान पे है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं, भारत में आरंभ में अरेबिक कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पे की गई थी? नीलगिरी पहाड़ी, बाबा बुदान पहाड़ी, ऑप्शन सी कैमूर पहाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक सही। चलिए इसका राइट आंसर होगा बाबा बुदान की पहाड़ी। बाबा बुदान की पहाड़ी में सर्वप्रथम अरेबिक कॉफी की खेती की गई थी। चलिए जानते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा तट पूर्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? ऑप्शन ए मालाबार, ऑप्शन बी कोरोमंडल, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काराकोरम मंडल, ठीक। कोरोमंडल में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ, विनिवेश का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन ए निजी कंपनियों के शेयरों की सरकारों को बेच देना, या ऑप्शन बी सरकारों ने शेयरों की निजी कंपनियों को बेच देना, और सी
निवेश में वृद्धि, डी व्यापारी चिंताओं को बंद करना। तो इसका विनिवेश का मतलब होता है सरकार जो है कि कोई सरकारी चीज को या फैक्ट्री को कोई निजी कंपनी को दे देता है, उसे विनिवेश कहा जाता है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पे देखिए, विनिवेश का तात्पर्य है उद्योग या कंपनी नीति में बदलाव करते हुए, ठीक ना, शासन को परिवर्तन के दबाव में किसी ठोस आर्थिक बहिष्कार के रूप में उपयोग करता है। इसका मतलब हुआ किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया कोई सरकारी चीज, जो अपना हिसाब से उसको चलाएगा। ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं। किस वर्ष में गुलामी को अवैध घोषित किया गया? ठीक, तो ऑप्शन ए 1843, ऑप्शन बी 1844, ऑप्शन सी 1845, ऑप्शन डी 1857। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1843। 1843 में जो कि गुलामी को अवैध घोषित किया है। तो चलिए जानते हैं थ्योरी से। 1843 में अधिनियम 5 के तहत तभी का वायसराय या जनरल था लॉर्ड एलन बोरो। ठीक, लॉर्ड एलन बोरो जो तभी का गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसी के कार्यकाल के दौरान अवैध घोषित किया गया था। ठीक ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा की दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अनार्थ, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये अवध का क्षेत्र कहलाता है, गंगा के दक्षिण क्षेत्र अवध का क्षेत्र कहलाता है। इसमें तो अवध दिया नहीं हुआ, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए जानते हैं। गंगा के दक्षिण में नदियां आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है ना, मगध के नाम से जाना जाता है। ये मगध बिहार, वर्तमान में अब बिहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों का कितना सीट आरक्षित किया गया? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 46, नन ऑफ दी इनमें से। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट आरक्षित किया गया 38। ठीक ना, चलिए जानते हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीट जो है 38 है। यहाँ पे विधानसभा के कुल संख्या है, क्षेत्र का कुल संख्या है 243। ठीक, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित किया गया है। लोकसभा का जो है 40 सीट है लोकसभा में, और राज्यसभा में 16 सीट है। और यदि पूछे लोकसभा का कार्यकाल जो है कितने साल का होता है, तो 5 साल के होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और राज्यसभा का भी 5 साल का होता है। ठीक, तो चलिए आगे जानते हैं। अभी तक आप लोग यदि चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, किस वर्ष किया गया था बताइए? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945, नॉन ऑफ दीज ऑन ऑफ द अबव। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए जानते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। इसका स्थान कहाँ था? लखनऊ। ठीक, 1936 में कौन सी जगह पे हुआ था? तो लखनऊ में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑल इंडिया किसान सभा, इसका जो है प्रमुख नेता थे स्वामी सहजानंद। इस चीज को सचिव NG रंगा थे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक ना, चलिए अपना जो है आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी दोस्तों को।